साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का प्रश्नावली 1.1। यह प्रश्नावली मुख्यतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। हम सब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से निरूपित करते हैं, जहां r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा q एवं r पूर्ण संख्याएं हैं। a सामान्यतः हम बड़े धनात्मक पूर्णांक को मानते हैं और b छोटे धनात्मक पूर्णांक को। में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी सूत्र पर आधारित है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के सूत्र पर। प्रमेयिका में a भाज्य के स्थान पर कार्य करती है, b भाजक के जैसे कार्य करती है, q भागफल के जैसे कार्य करती है तथा r शेषफल अर्थात रिमाइंडर के जैसा काम करती है। तात्पर्य यह है कि हम सब r शेषफल के जैसा कार्य करती है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a को हम सब भाज्य से रिप्रेजेंट करते हैं और b को हम सब भाजक से निरूपित करते हैं और q से हम सब भागफल कोसेंट को निरूपित करते हैं तथा r से हम सब शेषफल को निरूपित करते हैं। डिवाइडेंट रूल की तरह ही a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बी क्यू प्लस आर ज्ञात करना होता है। जिस तरह से हम सब भाज्य डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर से डिवाइडेंट ज्ञात करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ आई होगी। अब हम सब इसकी सहायता से इस पूरे प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए हम सब प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम सब a प्लस बी क्यू प्लस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल की तरह ही काम करती है। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के जैसा ही कार्य करती है, जहाँ पे भाज्य को a से रिप्रेजेंट किया जाता है और भाजक अर्थात डिवाइजर को b से तथा कोसेंट भागफल को q से और शेषफल रिमाइंडर को r से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a और b धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसमें कि a बड़ी वाली सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक होती है तथा b सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक होती है। तो आइए अब हम सब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 135 और 225 का हमें HCF याद करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आइए हम सब इसका हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हेल्प से 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से हम सब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे a बड़ी धनात्मक पूर्णांक होती है तथा b को हमें छोटे धनात्मक पूर्णांक को मानना होता है। तो हमें दिए गए दो नंबर में से क्योंकि 225 बड़ी है, इसलिए हमें a का मान 225 लेना है तथा b का मान 135 लेना है। अब हम सब 225 को भाज्य अर्थात डिवाइडेंट के जैसा ट्रीट करेंगे और b अर्थात डिविजर अर्थात भाजक b को हम सब 135 को हम सब भाजक के जैसा ट्रीट करेंगे। तो आइए हम सब 135 से 225 में डिवाइड करते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम सब ए को भाज्य के जैसा ट्रीट करते हैं तथा बी को भाजक के जैसा ट्रीट करते हैं। अर्थात हम सब बी से ए को जब भाग देते हैं 135 से जब हम सब 225 को डिवाइड करेंगे तो यह 1 टाइम्स में डिवाइड लगेगी और हमें 135 या 135 1 जा 135 लिखना है। और जब हम सब 225 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। क्योंकि यह रिमेनिंग हमें 90 प्राप्त होता है तो यह हमारा रिमाइंडर है, इसे हम सब आर से रिप्रेजेंट करेंगे और भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है कोसेंट उसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सूत्र पे बैठा देंगे। हम सब भाज्य के स्थान पे ए के स्थान पे 225 लिखेंगे और बी इंटू क्यू अर्थात भाजक गुने भागफल के स्थान पे हम सब भाजक अर्थात डिविजर के स्थान पे 135 लिखेंगे और गुने भागफल या क्यू के स्थान पे हम सब कोसेंट यानी भागफल 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में और प्लस का साइन देंगे और आर अर्थात रिमाइंडर के स्थान पे हम सब 90 लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा स्टेप 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 प्राप्त होगा। इस विधि से HCF ज्ञात करने के लिए हम सब प्रत्येक बार डिवाइजर या भाजक को भाज्य के रूप में कन्वर्ट करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हमें वहाँ पे रुक जाना है और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 होगा उस समय उस पंक्ति में मौजूद डिवाइजर ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF कहलाएगा। तो आइए हम सब इस स्टेप में भाजक डिवाइजर या बी की वैल्यू 135 को अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में एक्सप्रेस करते हैं। डिवाइडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं 135 अगले स्टेप में भाज्य में बदल गई है और हमारा रिमाइंडर भाजक में बदल गया है। या यूँ कहें कि हमारा डिविजर डिवाइडेंट में कन्वर्ट हो गया है और रिमाइंडर डिविजर में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से हर स्टेप में हमारा डिविजर से डिवाइडेंट और रिमाइंडर से डिविजर में कन्वर्ट होना जारी रहेगा। तो हम सब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90 लगाएंगे और हमें जब हम सब 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर के रूप में 45 प्राप्त होगा। रिमाइंडर 45 को हम सब आर से रिप्रेजेंट करेंगे और क्योंकि भागफल हमें कोसेंट हमें 1 प्राप्त हुआ है इसलिए क्यू 1 है और ए के स्थान पे हमारा भाज्य के स्थान पे 135 होगा और बी के स्थान पे 90। इसे अब हम सब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के रूप में लिख लेंगे। तो ए के स्थान पे हम सिर्फ 135 लिखेंगे और बी के स्थान पे 90 लिखेंगे और क्यू के स्थान पे हम सब इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन देंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे अर्थात 45 को ऐड कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 प्राप्त होगा। अब हम सब पिछले स्टेप की तरह यहाँ के डिविजर को डिवाइडेंट में कन्वर्ट कर देंगे और रिमाइंडर को डिविजर में कन्वर्ट कर देंगे और अगली बार हम सब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो आइए हम सब अगला स्टेप लिखते हैं। को 45 से डिवाइड देते हैं तो हम सब पाते हैं कि 45 2 90 होता है। अतः 90 45 से 2 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल है। अतः हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है और भागफल कोसेंट जिसे हम सब क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें कोसेंट की वैल्यू 2 प्राप्त होती है तथा ए के स्थान पे हमें भाज्य के स्थान पे 90 लेना है और भाजक अर्थात डिविजर के स्थान पे हमें 45 लेना है। इस प्रकार से हम सब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और चूँकि हमने बताया था कि
जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमें वहाँ पे रुक जाना है और उस स्टेप में जो डिविज़र होगा, भाजक होगा, अर्थात जो b की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम सब देख पाते हैं कि यहाँ पे a के स्थान पे 90 है, b के स्थान पे 45 है और q के स्थान पे 2 है और रिमाइंडर r के स्थान पे 0 है। तो हमें एचसीएफ के लिए b की वैल्यू अर्थात भाजक डिवाइज़र की वैल्यू लेनी है। तो भाजक और डिवाइज़र की वैल्यू हमें 45 प्राप्त होती है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 45 होगा। यहाँ अंत में भाजक डिविज़र बराबर 45 है, इसलिए 225 और 135 का एचसीएफ 45 है। अब हम सब प्रश्न संख्या पहले के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम सब पहले के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहले का दूसरा प्रश्न है 196 और 8220। हमें इन दोनों नंबर का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो आइए हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब दिए गए नंबर में से बड़े वाले नंबर्स को ए मानते हैं और छोटे वाले नंबर को बी मानते हैं। तो हम सब देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए हम सब एक को 38,220 को ए मानेंगे और 196 को बी मानेंगे। अब हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r के प्रयोग से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सब 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। 38,220 को 196 से डिवाइड लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि यार 196 1 टाइम्स में पहले लगाएंगे 3 डिजिट में, 382 को हम पहले लगाएंगे तो 196 1 जा 196 होगा और हमें 382 में से 196 माइनस करने पे 186 प्राप्त होगा। अब हम सब 2 को नीचे उतारेंगे और हमारा 1862 प्राप्त होगा। अब इसे हम सब जब 196 से डिवाइड लगाएंगे तो हम इसे 9 टाइम्स में लगा पाएंगे। 196 9 जार 1764 होगा। अब हम 1862 में से 1764 को माइनस करेंगे तो हमें 98 प्राप्त होगा। इसके बाद हम सब 0 को यहाँ पे उतारेंगे तो हमें 980 प्राप्त होगा। जब इसे हम सब 196 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 196 5 जार 980 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 190 980 माइनस 980 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 38,222 को 196 से डिवाइड किया जाता है तो हमें कोसेंट 195 तथा रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब हम सब यहाँ से a का मान, b का मान, q का मान तथा r का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे और इसे आगे हल करेंगे। 38,222 को 196 इंटू 195 प्लस 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होगा। भाज्य अर्थात डिवाइडेंट जिसे हम सब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू 38,220 है तथा भाजक जिसे हमने 20 से रिप्रेजेंट किया है डिविज़र को 196 है और इसमें हमने q से मल्टीप्लाई कर रखा है जो कि q कोसेंट अर्थात भागफल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा भागफल 195 है और हमने पाया कि रिमाइंडर r की वैल्यू 0 है। अतः इस प्रकार से 38,222 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 होगा। हमने पहले पढ़ चुका है कि जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r अर्थात रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें वहाँ पर रुक जाना है और उस स्टेप में जो हमारा भाजक या डिविज़र होगा अर्थात जो b की वैल्यू रहेगी वह ही हमारा एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न 196 और
38,220 का HCF 196 है। अब हम पहले के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहले का तीसरा प्रश्न है 867 और 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम सब इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हम सब दोनों धनात्मक पूर्णांक में A और B कौन कौन से हैं यह जान लेते हैं। तो जो भी नंबर्स बड़ी होती है उसे हम सब A से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर छोटी होती है उसे हम सब B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि 867, 255 से बड़ी है, इसलिए हमें A की वैल्यू 867 और B की वैल्यू 255 लेनी है। और हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R है, जो कि भाज्य बराबर भाज्य गुणन भागफल जोड़ शेषफल पर आधारित है। या डिवाइडेंट = डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर पर आधारित है। तो हम सब इन दोनों नंबर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे व्यवस्थित करेंगे। तो आइए इसके लिए हम सब B से A को भाग करते हैं। जब हम सब 867 को 255 से डिवाइड करते हैं तो यह 3 टाइम्स में डिवाइड होता है। 255 3 × 765। और जब हम सब 867 में से 765 माइनस करते हैं तो हमें 102 प्राप्त होता है, जो कि यह रिमाइंडर है। इसे हम सब R से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें कोसेंट अर्थात भागफल 3 प्राप्त होता है। और B अर्थात डिविजर की वैल्यू 255 है तथा भाज्य डिवाइडेंट की वैल्यू 867 है। आइए इसे हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे रखते हैं। तो हम पाते हैं कि 867 = 255 × 3 + 102 होगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अगले स्टेप लिखने के लिए हम सब डिविजर को डिवाइडेंट तथा रिमाइंडर को डिविजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगले स्टेप के लिए हमारा डिवाइडेंट 255 हो जाएगा और डिविजर 102 हो जाएगा। तो आइए हम सब 102 से 255 को डिवाइड करते हैं। जब हम सब 102 से 255 को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 टाइम्स में इसे लगाना पड़ता है। 102 * 204, क्योंकि तीसरे बार लगाने पे यह 306 हो जाएगा। अतः हम सब 306 नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम सब 102 से 2 टाइम्स में लगाएंगे। तो 102 2 * 204 होगा और हमें रिमाइंडर 51 प्राप्त होगा और कोसेंट 2। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन में व्यक्त कर देंगे। तो हमें 255 = 102 × 2 + 51 प्राप्त होगा। अगले स्टेप में हम सब 102 जो डिविज़र है वो डिवाइडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर डिविज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम सब इस स्टेप में डिवाइज़र 51 से डिवाइडेंट 102 में भाग लगाएंगे। तो हम सब पाते हैं कि 51 से 102 में डिवाइड करने पे 2 टाइम्स पे यह पूरी तरह से कट जाता है। 51 2 * 102 और हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। अब हम सब 102 = 51 × 2 + 0 में इसे लिख देंगे। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया है। हाँ, अब रुक जाना है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप के डिवाइज़र या B के वैल्यू को ही हम सब HCF मानते हैं। अतः हमारे इस स्टेप में 102 = 51 × 2 + 0 वाले स्टेप में हमारा डिविज़र या B की वैल्यू 51 है। अतः हमारा HCF 51 है। अतः 255 और 135, 867 और 255 का HCF 51 होगा। हमने यहाँ तक प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न सही प्रश्नों को हल कर लिया है। प्लेलिस्ट को चेक करें और
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।